हाँ तो टॉप लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपने बात करेंगे खरपतवार के बारे में। खरपतवार क्या होते हैं, किस प्रकार से खेत को क्षति पहुंचाते हैं। देखिए, खरपतवार हमेशा ही खतरनाक ही होते हैं। ये खरपतवार हमेशा ही नुकसान ही पहुंचाते हैं, ये कभी भी लाभदायक है वो नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बनिए को व्यापार का, योद्धा को हथियार का, मंत्रिमंडल में सलाहकार का, और खेती में खरपतवार का बड़ा ही महत्व है। और इसके लिए बहुत सारी क्षेत्रीय कहावतें भी प्रसिद्ध है। जैसे जरियन में उरे कांस, खेत करो जिनको, दो बेल बेच के नौकरी कर आराम से सोए। यानी इसमें कहा गया जरियन, जिसको लंटाना कामरा को बोलते हैं, और कांस जो कि सरकंडा होता है, सेक्रम स्पोंटेनियम। अगर ये खेत में है तो खेती करने से कोई लाभ नहीं है, इनसे बहुत क्षति पहुंचती है। इससे अच्छा आप दोनों बेल बेच के आराम से सो जाओ, नौकरी करो। ठीक है। तो खरपतवार होते हैं वो हमेशा ही हानिकारक होते हैं। ये बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं खेत को और खेत की जो भूमि होती है उनको। तो देखिए, खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमेशा ही अनवांटेड प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं। ये अवांछित होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती है। ये अनडिजायरेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, जो कहा जाता है अनैच्छिक पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? अनैच्छिक पौधे होते हैं। और यह जो खरपतवार होते हैं ये फसलों के साथ, फसल के साथ क्या करते हैं? प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वो कंपटीशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे स्थान के लिए ये कर सकते हैं, ये पोषक तत्वों के लिए कर सकते हैं, ये पानी के लिए कंपटीशन कर सकते हैं, ये जलवायु के लिए कंपटीशन है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी प्रकार की हर वो जो पौधे के लिए जरूरत होती है उन सब के लिए ये प्रतियोगिता करते हैं। और इस प्रतियोगिता से अपने को क्या होती है? आर्थिक हानि होती है। क्या होती है? आर्थिक हानि होती है। इनसे अपने को इकोनॉमिकल डैमेज अपने को होता है, इकोनॉमिकल लॉस है वो खेती में ये क्रिएट करते हैं। तो खरपतवार होते हैं वह अनचाहे स्थान पर उगते हैं, अनचाहे स्थान पर उगते हैं। यानी अपने जिस स्थान को पौधों के लिए डिसाइड किया है वहां पर उग जाते हैं। और ये अनचाहे समय पर उगते हैं, अनचाहे समय पर ये पौधे उगाते हैं, जिससे अपनी खेती में नुकसान होता है। दूसरी बात करें तो देखिए, वीड्स होते हैं उनका जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? जेंथ्रोटुल को माना जाता है। जेंथ्रोटुल को माना जाता है। 1731 ईस्वी के अंदर इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्लांटेड्स को, कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी जरूरत के नहीं होते हैं वो वीड्स कहलाते हैं, और अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उगते हैं वो वीड्स कहलाते हैं। जेंथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी? जेंथ्रोटुल ने बुक लिखी थी होर्फे होइंग हस्बेंड्री, जिसको ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं। और से होइंग हस्बेंड्री, जिसको ट्रिपल एच के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, खरपतवार को जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था या जनक है वो जेंथ्रोटुल को माना जाता है। 1731 ईस्वी में इन्होंने बताया था। इन्होंने बुक लिखी थी होर्फे होइंग हस्बेंड्री ट्रिपल एच के रूप में ये जानी जाती है। अब इससे संबंधित कुछ एक संस्थान है। संस्थान के रूप में सबसे पहले अगर देखा जाए तो एनआरसी है वीड साइंस का। एनआरसी ऑफ वीड साइंस कहां पर है? अभी जबलपुर के अंदर है। कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है, जबलपुर एमपी के अंदर है। उसके बाद में इसको जो स्थापना हुई थी वो 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और अब 2009 के अंदर इसको अपग्रेड करके
इसको डायरेक्टरेट बना दिया गया, डायरेक्टरेट बना दिया गया और इसका नाम क्या है, निदेशालय बना दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च इसको कहा गया है। ठीक है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय इसको बना दिया गया। ये भी कहां पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया। इसको अपग्रेडेशन कर दिया गया एनआरसी को, इसको एनआरसी को अपग्रेडेशन कर दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो संस्थान रहता है वो रहता है AICRP, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो प्रोग्राम जो चलाए गए थे 1979 के अंदर ये प्रोग्राम चलाए गए थे। और इसका प्रोग्राम कहां पर स्थापित किया गया, AICRP भी इसका जबलपुर MP के अंदर ही स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अभी AICRP वीड मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है, WM के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। कई बार इनका पूरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट वीड साइंस, पहले ये वीड साइंस था, उसके बाद में इसको क्या बना दिया गया, वीड मैनेजमेंट बना दिया गया। तो याद रखिएगा, खरपतवारों के लिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम है जो कहां पर है, जबलपुर MP के अंदर है। और वीड मैनेजमेंट के रूप में खरपतवार प्रबंधन समन्वित अखिल भारतीय समन्वित जो प्रोग्राम थे, अनुसंधान प्रोग्राम थे, वो वीड मैनेजमेंट के रूप में जबलपुर MP के अंदर हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, खरपतवार की क्या क्या विशेषताएं होती है, किस किस प्रकार से ये फसलों से ज्यादा मात्रा में वृद्धि करते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये हमेशा ही खतरनाक साबित होते हैं, इनका अध्ययन अपने विशेषताओं के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहली विशेषता जो रहती है वो रहती है, खरपतवार होते हैं वो फसलों से बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है इनकी। कैसी क्षमता, बीज उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। बीज उत्पादन ये खरपतवारों से ज्यादा करते हैं, बीज उत्पादन क्षमता अधिक, बीज उत्पादन क्षमता है वो इनकी क्या होती है, अधिक होती है। एक नंबर बात करें तो एक नंबर में आता है, पहला सबसे ज्यादा जो बीज उत्पादन करता है वो होता है जंगली चौलाई। कौन सा होता है, जंगली चौलाई। इसकी फैमिली होती है वो होती है एमेरेंथेसी। कौन सी फैमिली होती है, एमेरेंथेसी। यहां पर मैं इसका बोटनिकल नेम भी साथ साथ में लिख देता हूं। इसका बोटनिकल नेम होता है एमेरेंथस विरिडस, एमेरेंथस विरिडस। यहां पर मैं आपको सारी चीजें हैं वो क्लियर करवाता जाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एमेरेंथस विरिडस इसका बोटनिकल नेम होता है, एमेरेंथेसी इसका कुल होता है। कौन सा कुल होता है, एमेरेंथेसी इसका कुल होता है। और यह लगभग एक पौधा 1,96,000 1,96,000 बीज है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एक पौधा, सिंगल पौधा कितना बीज, 1,96,000 सबसे ज्यादा। उसके बाद में 2 नंबर जो होता है वो होता है जंगली पालक, जंगली पालक। तो जो जंगली पालक होता है वाइल्ड स्पेनिश, इसका बोटनिकल नेम होता है वो पोर्टुला का स्पीसीज होता है। कौन सा, पोर्टुला का स्पीसीज के रूप में ये जानी जाती है। और पोर्टुला का स्पीसीज होती है, इसका जो फैमिली होती है वो पोर्टुलेसी होती है। कौन सी, पोर्टुलेसी फैमिली होती है। और यह लगभग 1,93,000 बीज है वो प्रोड्यूस करती है। 1,93,000 बीज प्रति पौधा इसका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर आता है मकोई। कौन सा, मकोई। मकोई होता है, इसका बोटनिकल नेम होता है वो कौन सा होता है, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम होता है पौधा, वह इसकी जो फैमिली होती है वो होती है सोलेनेसी। कौन सी फैमिली होती है, सोलेनेसी फैमिली होती है। और यह लगभग 1,75,000 बीज प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। 1,75,000 बीज है वो प्रति पौधा प्रोड्यूस कर देता है मकोई का।
4 नंबर की बात करें तो आता है बथुआ। कौन सा? बथुआ। बथुआ जो होता है इसका बोटनिकल नेम क्या कौन सा होता है? बोटनिकल नेम इसका चिनोपोडियम एल्बम होता है। चिनोपोडियम एल्बम, याद रखिएगा, चिनोपोडियम एल्बम इसका बोटेनिकल नेम होता है। और फैमिली होती है वो होती है चिनोपोडियेसी। कौन सी फैमिली होती है? चिनोपोडियेसी फैमिली होती है। और इसके बीज होते हैं वो कितना बीज? 72,000 बीज प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। कितने बीज? 72,000 बीज है वो प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। 5 नंबर की बात करें तो पांचवा आता है आपका अमरबेल। कौन सा आता है? अमरबेल, जिसको बोलते हैं कस्क्यूटा स्पीसीज। कस्क्यूटा स्पीसीज या डुडर भी इसको बोलते हैं। यह एक परपोषी खरपतवार होता है और रिजका पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमरबेल, अमरबेल होता है वह लगभग, इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? इसकी फैमिली कॉन्वो वुल्वुलेसी होती है। कॉन्वो वुल्वुलेसी इसकी फैमिली होती है अभी। ठीक है, थोड़ो मेरो इंग्लिश में हाथ करड़ो ही है तो इंगो हिंदी अनुवाद भी थोड़ा ऐसे ही है, इसलिए आपको याद रखना है अमरबेल कस्क्यूटा स्पीसीज कॉन्वो वुल्वुलेसी इसकी फैमिली होती है। और यह लगभग कितने बीज? 16,000 बीज। कितने? 16,000 बीज प्रति पौधा एक बार में वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद में ये क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमरबेल कस्क्यूटा स्पीसीज कॉन्वो वुल्वुलेसी कितने बीज? 16,000 बीज प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें तो आता है गाजर घास। गाजर घास, इसे कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो गाजर घास होता है कांग्रेस घास से आपको याद आ रहा होगा ओके बाय बाय टाटा खत्म गया, बस याद रखना वो भी एक घास के समान ही है, खरपतवार ही है वो। कांग्रेस घास या गाजर घास, गाजर घास का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टोफोरस, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। अपने इस प्रकार से भी कह सकते हैं ना कि बनिए को व्यापार का, योद्धा को हथियार का, मंत्रिमंडल में सलाहकार का और कांग्रेस में खरपतवार का बड़ा ही महत्व है। देखो बिना काम को ही महत्व है भाई जी ने ओढ़नो पैरनो ही कोनी है। पार्थेनियम हिस्टोफोरस इसका बोटेनिकल नेम होता है और इसकी फैमिली कौन सी होती है? अभी कंपोजिटिव फैमिली होती है, गांधी फैमिली नहीं, कंपोजिटिव फैमिली होती है इसकी। ठीक है, और यह लगभग 5,000 बीज है वो प्रति पौधा, 5,000 बीज प्रति पौधा है वो प्रोड्यूस कर देता है, याद रखिएगा। उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर आता है सत्यानाशी। कौन सा? सत्यानाशी, सत्यानाश कर देता है सारे प्रोग्राम का। ठीक है, उल्टी दस्त कर दे यूं ज्यादा के उसका है। सत्यानाशी के बीज अगर सरसों में मिल जाए तो ड्रॉपसी रोग हो जाता है और उल्टी दस्त हो जाता है। एक बार पूरी दिल्ली के ड्रॉपसी हो गया था। ठीक है, पूरी दिल्ली भागी भागी फिर रही थी। सत्यानाशी, सत्यानाशी जो पौधा होता है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है? भी सत्यानाशी का होता है आर्जिमोना मैक्सिकाना। कौन सा? आर्जिमोना मैक्सिकाना। मैक्सिकन अफीम भी इसको बोलते हैं, मैक्सिकन पोप्पी के नाम से भी ये जाना जाता है, आर्जिमोना मैक्सिकाना। आर्जिमोना मैक्सिकाना की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? पेपेवरेसी। कौन सी फैमिली होती है? पेपेवरेसी इसका कुल होता है और यह भी लगभग 5,000 बीज प्रति पौधा है प्रोड्यूस कर देता है।
ठीक है, तो एग्जाम में इसका क्या महत्व है, एग्जाम में कई बार क्या होता है आपसे बीज पूछ लिए जाते हैं कि कितने बीज हैं वो पौधा प्रोड्यूस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनकी फैमिली है। अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो चीजें वो भी हम जो पढ़ रहे हैं उसी स्टेज से गुजरे हुए होते हैं, तो उनके सामने ये पौधे आते हैं तो वो इनकी फैमिली भी पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट उनके सामने ये पौधे आते हैं तो वो उनकी फैमिली भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है। मैं यहाँ पर खरपतवार की एक एक चीज बताऊंगा, कोई भी चीज अपने छोड़ेंगे नहीं, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, परंतु खरपतवारों में से कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। याद रखना, जंगली चौलाई एमरेंथस विरिडस, एमरेंथिस इसका कुल होता है, और 1,96,000 बीज एक क्षण में। जंगली पालक पोर्टुलाका स्पीसीज होती है, कौन सी, पोर्टुलाका लिख दिया, पोर्टुलाका स्पीसीज होती है, पोर्टुलेसी इसका फैमिली होती है। 1,93 एक क्षण में 1,93। पहला कौन सा, जंगली चौलाई, दूसरा जंगली पालक, तीसरा मकोई, सोलेनेसी कुल होता है 1,75 बीज उत्पन्न करता है। बथुआ चिनोपोडियम, चिनोपोडियसी कुल होता है 72,000 बीज प्रति पौधा। अमरबेल कस्क्यूटा या डुडर भी इसको बोलते हैं, कॉन्वो वुल्वुलेसिस की फैमिली होती है 16,000 बीज प्रति पौधा। गाजर घास पार्थेनियम हिस्टोफोरस कंपोजिटिस की फैमिली होती है 5,000 बीज प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। कांग्रेस घास भी इसको बोलते हैं। और सत्यानाशी, सत्यानाशी होता है आर्जिमोना मैक्सिकाना पेपेवरेसी इसकी फैमिली होती है और 5,000 बीज प्रति पौधा प्रोड्यूस करता है। तो ये तो थी पहली विशेषता। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं 2 नंबर इसकी विशेषता अपने पढ़ते हैं, यह अधिक गहरी जड़ें होती है। जड़ें इसकी क्या होती है, अधिक गहरी होती है, इसी कारण ये क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व है वो ग्रहण कर लेते हैं, पानी ग्रहण कर लेते हैं और ज्यादा तक जीवन को अपने बनाए रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करें, एक नंबर हिरणखुरी आता है। कौन सा, हिरणखुरी। हिरणखुरी जो होती है इसका बोटनिकल नेम होता है वो होता है कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस। क्या नाम होता है, कॉन्वोवुलस आर्वेंसिस इसका बोटनिकल नेम होता है। और कॉन्वोवुलस इसकी फैमिली होती है। इसकी जो जड़ें हैं वो 20 फीट से भी गहरी जाती है, 20 फीट से भी गहरी जाती है। हिरणखुरी को हिरणखुरी क्यों कहते हैं, पहली बात तो ये हिरण इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, राजस्थान के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे ये जो गेहूं होता है उसके अंदर आपने देखा होगा, गेहूं होता है उसके अंदर ये ज्यादा मात्रा में हिरणखुरी होता है। तो 20 फीट गेहूं का ये ऑब्जेक्शनल वीड है, विवादास्पद वीड होता है गेहूं का। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा आता है कांस। कांस जो होता है, कांस तो माड़ी हुए, ठीक है, चाहे घरे और चाहे खेत में हो, हमेशा खराबी होती है। कांस जिसे सरकंडा कहते हैं, इसका कलम बनाने के अंदर जो कि मुड्डे वगैरह होते हैं उसके अंदर, और कागज उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है, घरों में छप्पर भी इसके बनाए जाते हैं। एक तरह से ये लाभकारी भी होता है। और लुगाइयां बताइया खातर तो स्पेशल लाभकारी हुआ है। जे सुनो हरियो सरकंडो दीख जे नहीं बने तो बे चालती गाड़ी पर कूद जे, देखे भारी कितनी सोहनी है। तो झाड़ू बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बांगो काम ही हुआ है भाई, जिसकी जैसा देश वैसा भेष, ऐसा बोला जाता है ना, वैसे ही है, उनका लगाव भी इसी के अंदर होता है। तो कांस जो होता है उसको बोला जाता है सेकेरम स्पोटेनियम। सेकेरम स्पोटेनियम, सेकेरम स्पोटेनियम का यूज है वो पादप प्रजनन के अंदर, गन्ना का प्रजनन करने के अंदर भी यूज किया जाता है। सेकेरम स्पोटेनियम होता है, ये ग्रेमिनी इसकी फैमिली होती है और लगभग 10 फीट से गहरी इसकी जड़ें जाती है। कितने फीट से, 10 फीट से अधिक जड़ें इसकी जाती है। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा आता है मोथा। मोथा तो आपने सबने देखा होगा, मोथा होता है वो साइप्रस रोटेंडस के नाम से जाना जाता है। साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस जो होता है इसकी लगभग जड़ें हैं वो 5 से 7 फीट गहरी जाती है,
5 से 7 फीट गहरी जाती है। इसका जो प्रवर्धन होता है वो कंद के द्वारा होता है और मिट्टी में नीचे जाके ये क्या कर देता है, बहुत ही अधिक गहरी जड़ें इसकी चली जाती है और ये एक बार अगर खेत में चला जाए तो ये बाद में क्या हो जाता है, खेत से कंट्रोल करना है वो कठिन हो जाता है। इसीलिए इसे आप अपने कहें तो खतरनाक खरपतवारों के अंदर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नोक्सियस वीड के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो मोथा साइप्रस रोटेंडस के नाम से जाना जाता है। 5 से 7 फीट गहरी इसकी जड़ें हैं वो जाती है, याद रखना। अगर 3 नंबर इसकी विशेषता की बात करें तो इनकी बीजों की जो जीवन क्षमता होती है, बीजों की जीवन क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अपने सामान्य फसलों की लगभग 5 से 7 साल तक की होती है, परंतु इनके बीज हजार साल तक भी नहीं खराब होते हैं। जैसे कि अपने कमल की बात करें तो कमल वैसे तो एक उपयोगी पौधा है, अगर वो भी अपने जैसे जोला उगाई हुई है और उसमें उगाया तो वो भी एक खरपतवार है। तो लगभग 1000 साल तक बीज है उसके, कमल के जो निलंबो न्यूसिफेरा होता है उसके अपने जीवित रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। 1 नंबर की बात करें तो आता है बथुआ। बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियसिस का कुल होता है। और एक आता है जंगली चौलाई, जो कि क्या होती है, जंगली चौलाई एमरैंथस विरिडेस के नाम से जानी जाती है। एमरैंथिस इसका कुल होता है। इनके लगभग 50 वर्ष तक बीज है उनके अंदर जीवन क्षमता पाई जाती है। यदि 50 साल तक बीजों को रखा जाए तो उसके बाद में उगाया जाए तो भी ये बीज है वो उग जाते हैं। उसके बाद में आती है 2 नंबर जंगली सरसों। कौन सी? जंगली सरसों। जंगली जो सरसों होती है इसके बीज लगभग 30 वर्ष तक जिंदा रह जाते हैं। कितने साल तक? 30 साल तक ये बीज हैं वो जिंदा रह जाते हैं। इसके बाद में इसमें अंकुरण हो जाता है। 3 नंबर आता है मोथा। मोथा जो होता है उसके अंदर लगभग 20 साल तक इसके बीज हैं वो क्या हो जाते हैं, जीवित रह जाते हैं। 4 नंबर जो विशेषता है वो इनके अंदर सुषुप्तावस्था, सुषुप्तावस्था ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। डोरमेंसी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। डोरमेंसी। सुषुप्तावस्था क्या होती है? सुषुप्तावस्था वह अवस्था होती है जिसके अंदर आपके पास सब कुछ है परंतु आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी बीज है वो क्या होता है, कुछ नहीं करता है। आपके पास उसकी बीज अंकुरण की योग्यता है परंतु वो अंकुरित नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कई बार रूस जाए तो वो क्या है, सुषुप्त अवस्था के अंदर चला जाता है, कुछ करता वर्ता नहीं है। सबसे ज्यादा सुषुप्त अवस्था होती है वो अपने कमल के बीजों में पाई जाती है। 1000 वर्ष तक ये जीवित रह सकते हैं। उसके बाद में अपने कहें तो बथुआ हो गया, जंगली चौलाई हो गया, इनमें लगभग 20-25 साल तक, 50 वर्ष तक भी पाई जाती है। जंगली सरसों है 20 से 25 वर्ष, और मोथा है वो 20 साल तक जीवित रह सकता है। यानी डोरमेंसी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और वैसे देखा जाए तो फसलों में लगभग 2 से 3 माह की पाई जाती है, और वो भी इनको दूर किया जा सकता है। अधिक तापमान देकर, निम्न तापमान देकर अपने इसको दूर कर सकते हैं। परंतु इनमें है वो बीजों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डोरमेंसी है वो पाई जाती है। 3 प्रकार की डोरमेंसी है, सीड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डोरमेंसी या सुषुप्त अवस्था भी इनके अंदर इतनी मात्रा में पाई जाती है। बीजों की जो जीवन क्षमता होती है वो ही सुषुप्त अवस्था अपने कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा सुषुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है? बथुआ और जंगली चौलाई के अंदर 50 साल तक की पाई जाती है, याद। 5 नंबर जो विशेषता है वो होती है कि फसल व खरपतवारों के बीच में, फसल और खरपतवार जो होते हैं उनके बीच में, फसल व खरपतवारों के बीच समानता पाई जाती है। बीच क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। अब समानता है, सिमिलरिटी है, वो 2 तरीके से पाई जा सकती है। एक तो फिजियोलॉजिकल रूप से, यानी बाह्य कार्किक रूप से, मोर्फोलॉजिकल रूप से वो क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा, उनके बीजों के अंदर वो समानता पाई जा सकती है। एक तो पौधों के अंदर समानता पाई जा सकती है और एक बीजों के अंदर समानता पाई जा सकती है। तो कौन कौन से में होती है? जैसे देखिए, पौधों के अंदर देखा जाए तो गेहूं में कौन सा? गेहूं में आपका पता होगा आपको, गेहूं सा, जिसे क्या बोलते हैं? गेहूं का मामा भी बोलते हैं, कैनरी घास भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं?
केनरी घास भी बोला जाता है, या इसे कहा जाता है फेलेरिस माइनर। क्या बोलते हैं? फेलेरिस माइनर के नाम से भी ये जाना जाता है, फेलेरिस माइनर के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। 2 नंबर देखा जाए तो जो अपनी सरसों होती है, सरसों ब्रेसिका, तो सरसों के अंदर 87, अब इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीजों के अंदर समानता पाई जाती है। आर्जिमोना मैक्सिकाना पेपेब्रेसी इसका कुल होता है, बीजों के अंदर समानता पाई जाती है। और बीज अगर इसके मिल जाते हैं और उसका तेल निकाल के अगर आदमी खा लेता है, मनुष्य या जानवर खा लेता है, तो उल्टी दस्त यानी ड्रॉपसी रोग है वो हो जाता है। ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा आता है आपका बरसीम में कासनी होती है, बरसीम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम बरसीम होती है, उसमें क्या पाई जाती है? कासनी पाई जाती है। अब कासनी होती है जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? चिकोरी या चिकोरियम इंटाइबस, चिकोरियम इंटाइबस इसका बोटेनिकल नेम होता है। ठीक है। बरसीम और कासनी होती है, उसके बीज अपने अगर एक बार मिल जाए तो अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये समानता पाई जाती है। 4 नंबर की बात करें तो चौथा आता है धान। धान के साथ में कौन मिल जाता है? जंगली धान मिल जाता है। ठीक है। जंगली जो धान होता है उसका पौधे को या अपने सावा बोल सकते हैं, या जो इकाइनोक्लोआ स्पीसीज होती है, इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, इकाइनोक्लोआ क्रूसीगेलेनम या कोलोनम, इकाइनोक्लोआ क्रूसीगेली या कोलोनम, दोनों जो स्पीसीज होती है वो क्या हो सकती है? मिल सकती है। धान या उसे क्या बोला जाता है? जंगली धान के रूप में जाना जाता है। तो इतने सारे पौधे होते हैं, उनको अपने पहचान नहीं सकते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है, इस कारण से भी क्या हो जाता है? पौधों के अंदर बीज मिल जाते हैं और खरपतवार वृद्धि कर जाते हैं और अपने फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। फसलों की बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान है वो धान के अंदर खरपतवार है वो करते हैं। ठीक है। आगे अपने पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें 6 नंबर, तो 6 नंबर में हम पढ़ें 6 नंबर जो विशेषता है वह कौन सी है? 6 नंबर विशेषता होती है वह बीजों पर सुरक्षा आवरण पाए जाते हैं। बीजों पर क्या होते हैं? सुरक्षा आवरण होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बीजों पर सुरक्षा आवरण किसके अंदर पाया जाता है? 1 नंबर तो अपना आ जाता है गोखरू। कौन सा? गोखरू। जक्कन थे के बोलो भाखड़ी। ठीक है। गोखरू, गोखरू के बीज होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं भी, गोखरू के बीज होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, और इन पर क्या पाए जाते हैं? स्पाइन्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, और बीजों पर बहुत बड़ा कठोर आवरण पाया जाता है। अब यहां पर मैंने कितने बीज बनाए हैं? 3। कितने कांटे बनाए हैं? 3 कांटे बनाए हैं। तो 3 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राई। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्राइबुलस टेस्टेटेरिस, टेस्टेटेरिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। ट्राइबुलस टेस्टेटेरिस गोखरू होता है, उसका प्रजनन संबंधी रोगों के उपचार में काम में लिया जाता है। ये नपुंसकता को दूर करता है। ठीक है। स्टेरिलिटी को दूर करता है। गोखरू बांखड़ी जिसको बोलते हैं, इसकी जड़ों का उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। 2 नंबर की बात करें तो दूसरा आता है सत्यानाशी। सत्यानाशी, सत्यानाश, सत्यानाशी होता है, उस पर भी बीजों पर कठोर आवरण होता है और बहुत ही ज्यादा दिनों तक ये जीवन क्षमता बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो 7 नंबर आपकी विशेषता आती है, आपकी नहीं भी, खरपतवारों की विशेषता आती है। 7 नंबर विशेषता आती है वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है इनके अंदर। क्या पाया जाता है? वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है। अब देखिए कोई भी पौधा होता है वो बीज के द्वारा अगर हो रहा है तो हम उसको नष्ट कर देते हैं, परंतु वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है? वानस्पतिक भागों से वो प्रजनन करता है, वेजिटेटिव पार्ट से वो प्रोपोगेटेड हो जाता है, तो उसको नष्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा भाग हरा रह गया, थोड़ा सा ही रह गया, तो वो क्या कर देगा?
उसको रिप्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि अगर अपने देखा जाए 1 नंबर हिरणखुरी, जो हिरणखुरी होती है उसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रूट्स के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है हिरणखुरी का। उसके बाद में 2 नंबर की बात करें तो दूसरा आता है आपका मोथा। कौन सा? मोथा, साइप्रस रोटेंडस। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है भी? कंद के द्वारा। आलू का जिससे प्रवर्धन होता है वैसे मोथा का होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने? ट्यूबर्स। कंद के द्वारा इसका प्रवर्धन होता है। 3 नंबर की बात करें तो तीसरा आता है बेटा दूब घास। कौन सी? दूब घास। दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलोन ग्रेमिनिकुल का पौधा होता है और लोन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा होता है। ठीक है, लोन इसी का बनाया जाता है। दूब घास एक बहुत ही बड़ा खरपतवार है। दूब घास में अगर मोथा यानी लोन में अगर मोथा हो गया तो वो खरपतवार है, और लोन का प्रमुख खरपतवार वो कौन सा होता है? मोथा होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब उद्यान में लोन लगाते हैं, हार्ट ऑफ गार्डन किसको कहा जाता है? लोन को कहा जाता है। जो अपना इंग्लिश गार्डन होता है उसकी प्रमुख विशेषता होती है लोन। ठीक है, तो लोन होता है, उसके अंदर अगर मोथा हो गया तो वो एक खरपतवार है और बहुत ही खतरनाक खरपतवार होता है। लोन का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है? मोथा। तो दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलोन होती है, वो किसके द्वारा? यह सक्कर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सक्कर्स, जिसको अंतः भूस्तारी के नाम से भी जाना जाता है, सक्कर्स के द्वारा प्रवर्धित होती है। 4 नंबर की बात करें तो चौथा आता है आपका कांस। सेकेरम स्पोंटेनियम कांस होता है, वो किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? परकंद के द्वारा प्रवर्धित होता है, या जिसे राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। याद रखिएगा, परकंद के द्वारा ये प्रवर्धित होता है। अब अपने 5 नंबर की बात करें तो एक आता है जंगली प्याज। प्याज किससे प्रवर्धित होता है? प्याज होता है सर बल्ब के द्वारा। प्याज किससे होता है? बल्ब के द्वारा। लहसुन किससे होता है? क्लोव, बल्बिल या पोथी के द्वारा। ठीक है, यहां पर जंगली प्याज होता है। कौन सा होता है? जंगली प्याज होता है। प्याज का बोटेनिकल नेम क्या होता है? एलियम सिप्पा। क्या नाम होता है? एलियम सिप्पा। परंतु जंगली प्याज का क्या नाम होता है? एलियम ट्राइकोकम। क्या नाम होता है? एलियम ट्राइकोकम। जंगली जो प्याज होता है वह भी किसके द्वारा प्रवर्धित होता है? बल्ब के द्वारा प्रवर्धित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बल्ब या जिसको हिंदी में सलक कंद के नाम से जानते हैं के द्वारा प्रवर्धित होता है। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसकी विशेषता की। जो नेक्स्ट विशेषता रहती है खरपतवारों की, अपने 8 नंबर विशेषता पढ़ेंगे। 8 नंबर इसकी जो विशेषता होती है वो होती है इनमें जो इसके बीज होते हैं खरपतवारों के, वो शीघ्र प्रकीर्णन होता है इनके अंदर। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ये बहुत ही जल्दी फैलते हैं। क्विक स्कैटरिंग इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? क्विक स्कैटरिंग इनके अंदर होता है। अब फसलों के जो पौधे होते हैं उनसे जो बीज प्राप्त होते हैं उनको तो अपने एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, परंतु ये अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे कि अपने छोटा धतूरा या कोकलबर है, या अपने कह दें कि जो भुरुट होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपने कपड़ों के चिपक जाता है, या खेत में जो अपने पशु चरते हैं उनके साथ है बीज है वो चला जाता है। ठीक है, तो इनमें चिपकने का गुण पाया जाता है, और चिपकने के कारण ये क्या हो जाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और भी बहुत सारा इनके अंदर माध्यम होता है, जैसे कि अपना आक होता है, कैलोट्रोपिस गिंगेटिया होता है, वो क्या करता है? उसके बीज फ्लोटिंग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे खींप होता है लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका, वो क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। उसके बाद में इनके बीज होते हैं वो हल्के होते हैं, क्योंकि इनमें एक गुण पाया जाता है एक स्पष्ट रूप से कि इनके बीजों के अंदर इस प्रकार की थैली नुमा संरचना बना देते हैं। बीज हल्के होते हैं और उनका हल्का होने के कारण वो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो अपने यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकीर्णन होता है वो कैसे होता है इनका। तो देखिए, सबसे पहले अगर 1 नंबर देखा जाए तो अपने कह सकते हैं कि अगर स्वयं ही फैलते हैं, स्वयं फैलना, अगर स्वयं फैलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऑटो चोरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑटो चोरी के नाम से जानते हैं। 2 नंबर, अगर मनुष्य उसको फैलाने में
सहायता कर रहा है मनुष्य द्वारा, तो मनुष्य द्वारा फैलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोचेरी बोलते हैं, एंथ्रोपोचेरी। ओके, उसके बाद में 3 नंबर, अगर चींटियां उसको फैला रही है, चींटियों द्वारा फैल रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मायरमोचोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मायरमोचोरी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चींटियां अगर वीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला रही है तो उसे क्या बोलते हैं? मायरमोचेरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 4 नंबर, अगर हवा द्वारा फैल रहे हैं, हवा के द्वारा फैल रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? एनिमोचेरी के नाम से जाना जाता है, एनिमोचेरी के रूप में इसको कहा जाता है। ठीक है, जानवर उसको फैला रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है? जू चोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जू चोरी के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर, इनमें क्या पाया जाता है? सेंसर मैकेनिज्म पाई जाती है, सेंसर मैकेनिज्म। अब सेंसर मैकेनिज्म क्या होती है कि जब इनकी फलियां पकती है, इनकी फलियां में जब मैच्योरेशन आता है तो ऑटोमेटिक फटकर वो बीज को क्या कर देती है? हवा द्वारा इतने दूर तक, लगभग 15 से 20 मीटर दूरी तक भी फैला देती है। सेंसर मैकेनिज्म होता है वो किस में पाया जाता है? सत्यानाशी के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। किसके अंदर? सत्यानाशी के अंदर सेंसर मैकेनिज्म पाया जाता है। उसके बाद में कुछ एक जो अपने खरपतवार होते हैं उनके अंदर बेलून या गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, बेलून नुमा, उनके बीजों के अंदर बेलून नुमा संरचना पाई जाती है। तो वो किस में होती है? वो होती है फाइलेसिस, फाइलेसिस मिनिमा, फाइलेसिस मिनिमा के अंदर पाई जाती है, जिसको रसभरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसभरी। अब जो कि रसभरी दुकान ले गए, नहीं, मिठाई नहीं है, ये रस भरी होती है, इनके अंदर, बीजों के अंदर रस भरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रस भरी बोलते हैं। फाइलेस मिनिमा होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बैलून नुमा संरचना कौन से खरपतवार के अंदर पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा फाइलेसिस मिनिमा या रस भरी के अंदर होती है। 8 नंबर की बात करें तो 8वां जो आता है वो आता है आपका, कुछ एक जो पौधे होते हैं उनके बीजों में कोसमोस प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी रेसे पाए जाते हैं, रेसेदार संरचना होती है। कोसमोस यानी गोल गेंद होती है और उसके चारों ओर क्या होते हैं? बाल होते हैं। ठीक है, तो उनके बीज होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं। इनके बीजों के चारों ओर संरचना इस प्रकार की पाई जाती है, तो ये क्या होती है? कोसमोस होती है। कोसमोस किसके अंदर होती है? एक तो होती है सर आंख के अंदर। किसके अंदर? आंख के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस गिंगेटिया, केलोट्रोपिस गिंगेटिया भी इसको बोला जाता है। केलोट्रोपिस गिंगेटिया आग को बोला जाता है और इसमें कौन सी? कोसमोस संरचना पाई जाती है। उसके बाद में खींप होता है जो कि लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका, पायरोटेक्निका, लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका इसका बोटेनिकल नेम होता है खींप का, और इसमें भी कौन सी संरचना पाई जाती है? कोसमोस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये आपका शीघ्र प्रकीर्णन विशेषता में से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जब खरपतवारों का प्रकीर्णन स्वयं ही होता है तो उसको कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो ऑटोचेरी, मनुष्य द्वारा एंथ्रोपोचेरी, और चिंटियों द्वारा मायरमोचोरी, हवा द्वारा एनिमोचोरी और जानवर द्वारा जू चोरी के नाम से जाना जाता है। सेंसर मैकेनिज्म सत्यानाशी के अंदर होती है, बेलून टाइप संरचना होती है वो फाइलेसिस मिनिमा के अंदर होती है और रसभरी के नाम से जाना जाता है इसको। कोसमोस आग के अंदर केलोट्रोपिस गिंगेटिया, खींप होती है उसमें लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका के अंदर ये इस प्रकार की संरचना है वो पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 9 नंबर विशेषता इसकी बात करें तो इनमें क्या होता है? शिगर फैलाव होता है। क्या होता है? शिगर फैलाव होता है इनका। शिगर ही क्या हो जाता है? इनका फैलाव हो जाता है, और शिगर ही इनमें क्या हो जाती है? परिपक्वता हो जाती है। जो अपने
फसलें होती है उनमें 2 से 3 माह का समय लगता है, परंतु इनके अंदर लगभग 50 से 60 दिनों के अंदर ही कुछ एक पौधे होते हैं जिनके बीज है वो परिपक्व हो जाते हैं। तो इनका फैलाव है वो शीघ्र होता है, शीघ्र इनमें वानस्पतिक वृद्धि होती है और शीघ्र इनमें रिप्रोडक्शन होके बीज का निर्माण ये कर लेते हैं। यहाँ पर अपने बात करें तो कौन कौन सा, जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप गेहूं होता है, गेहूं जिसको फेलेरिस माइनर के नाम से जानते हैं, ये लगभग 60 से 70 दिन के अंदर ही क्या कर देता है, बीज प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद में 2 नंबर अगर बात करें तो जंगली चौलाई आती है। जंगली जो चौलाई होती है वो भी बहुत ही कम डेज के अंदर सीड प्रोड्यूस कर देती है, और जंगली चौलाई भी कितने दिनों में, 60 से 70 दिनों के अंदर बीज है वो प्रोड्यूस करके अपना काम निपटा के चल देती है। तो ये इतनी सारी विशेषता थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनके अंदर बीज उत्पादन है वो अधिक होता है। दूसरा हमने पढ़ा इनकी जड़ें हैं वो गहरी जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा बीजों की जीवन क्षमता है वो अधिक होती है, बीज सुषुप्त अवस्था में ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं। फसल और खरपतवारों के बीच में जो समानता है वो आकारिकी रूप से, बीज के आकारिकी रूप से और पौधे के आकारिकी रूप से हो सकती है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इनका प्रजनन है वो वानस्पतिक होता है ज्यादातर का, इसीलिए ये पौधे ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं और खरपतवार फसलों को हानि पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में हमने शीघ्र प्रकीर्णन पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि ये पौधे होते हैं जो जल्दी बढ़ जाते हैं और जल्दी इनमें परिपक्वता आ जाती है और ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो चलाते रहते हैं। तो ये थी विशेषताएं।